हेलो एवरीवन। सबको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? सबको मेरी आवाज़ आ रही है? सबको आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग अरविंद, सोनू, मोहम्मद इजहर, आशीष, भूषण जी। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते अमित जी। आशीष जी, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? पहले मुझे ये बताइए, लास्ट क्लास का कुछ भी ऐसा हो जो आपको परेशानी दे रहा हो? ऑब्जेक्ट, क्लास, रेफरेंस वेरिएबल, एवरीथिंग इज ओके और नॉट? सोनू, सोनू, कंसिडर दिस इज एन ऑब्जेक्ट। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अपने इसके अंदर डेटा है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। सोनू, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब मेमोरी एलोकेटेड हो गई, इसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट के वेरिएबल हैं। ठीक है सोनू? सोनू, सोनू, सर ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपसे कहूं इसको प्रिंट करना है, हाउ कैन यू प्रिंट दिस? हाउ कैन यू प्रिंट दिस? सोनू, ऑब्जेक्ट इज समथिंग लाइक दिस, अंडरस्टैंड? दिस इज एन ऑब्जेक्ट। सोनू, ये क्या आपको याद है 10? हाँ सर। सर इसको अगर प्रिंट करना है, कैन वी प्रिंट? नहीं सर, अनटिल अनलेस इसके लिए कोई रेफरेंस नहीं होगा वी कैन नॉट एक्सेस दैट वैल्यू। सर ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए व्हाट वी नीड सम रेफरेंस वेरिएबल। क्लियर? अरे कितना बढ़िया एग्जाम्पल मैंने दिया था। टीवी, टेलीविजन, इफ यू कंसीडर टेलीविजन एज एन ऑब्जेक्ट और आपके टेलीविजन में बटन नहीं है, तो टेलीविजन तो बहुत काम करता है, वॉल्यूम बढ़ाना, वॉल्यूम घटाना, चैनल चेंज करना, है ना? बट हाउ यू आर यूजिंग दोज थिंग? थ्रू रिमोट। क्लियर है सोनू जी? बाइक, और कोई डाउट? जस्ट आस्क इफ देर इज एनी डाउट। जस्ट आस्क इफ देर इज एनी डाउट। ठीक, ठीक। सर द ओनली डिफरेंस, आपको आपको सबको याद होगा लास्ट क्लास में हमने क्लास बनाई थी। क्लास के अंदर हमने क्लास का नाम टीचर रखा और इसके अंदर हमने दो मेथड डिफाइन किए, डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ। सबको याद आया क्या? सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू पंकज, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू 41, सेल्फ डॉट, अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है? ठीक है सर। देन हमने एक और बनाया था, डेफ डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर भी सेल्फ था। अभी सेल्फ पे बात करेंगे, डोंट वरी। और हमने लिखा प्रिंट सेल्फ डॉट नेम एंड देन प्रिंट सेल्फ डॉट एज। ठीक है सर। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर यहां हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहां हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एम आई राइट? तो मैंने क्या बोला था? सर व्हाट इज दिस? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। इज दैट ओके? इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर? जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है? ऑटोमेटिकली जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे,
कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब इस एग्जाम्पल से अगर आप देखने की कोशिश करें, व्हाट इज द टास्क ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का बेसिक पर्पस क्या है? टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट वेरिएबल, टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट वेरिएबल, टू डिक्लेयर and access, or you can say and initialize object, or you can say instance variable. पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर सबको समझ में आया? पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर सबको समझ में आया? पर्पस एंड कंस्ट्रक्टर सबको समझ में आया? ठीक है सर, इफ यू वांट टू चेक वी कैन चेक। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? अगर हम चेक करना चाहते हैं तो हम चेक कर लेते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मैं धीमे पढ़ा रहा हूं बिकॉज नॉन सीएस वालों को ये सब चीज़ें पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं उनको निराश नहीं कर रहा हूँगा। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू PANKJ, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू 41, ठीक है? देन आई एम यूजिंग डेफ डिस्प्ले सेल्फ, ओके? आई एम प्रिंटिंग सेल्फ डॉट नेम प्रिंट सेल्फ डॉट एज, ठीक है? कैसे कुछ होगा? नहीं सर, अब आपने किया T इज इक्वल टू टीचर, ओके? सही है, हाँ ठीक है। इससे क्या हुआ होगा? ऑब्जेक्ट बना होगा और अंडरस्कोर इनिट कॉल हुआ होगा, अंडरस्कोर इनिट कॉल्ड ऑटोमेटिकली, और यू कैन से एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली, ठीक है? ठीक है, अब देखो हमें कुछ दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा? अरे जब आप डिस्प्ले को कॉल करोगे तभी ना पता चलेगा। तो जब आप T डॉट डिस्प्ले करोगे, ठीक है? अब फिर से देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट होते, T1 T2, ठीक है सर? अब देखो आराम से समझना, मैंने यहां कहा T1 डॉट डिस्प्ले और देन मैंने कहा, ठीक है सर, एंड देन आई एम राइटिंग, ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? देन आई एम राइटिंग T2 डॉट डिस्प्ले। सर दैट मीन्स दोनों में क्या हो रहा है? दोनों में ये दो लाइन एग्जीक्यूट कर रही हैं। अच्छा, यहां पर कुछ और कर देते हैं सो दैट कि आपको ये समझ में आए। प्रिंट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट्स, ठीक है? अब देखो चीजें शायद समझ में आ जाए, अब चीजें शायद समझ में आ जाए। अच्छा सॉरी, ठीक है? कितनी बार कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट किया? 2 टाइम्स सर। फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, व्हेनेवर, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए कितनी बार कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है? एक बार कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है, एक बार कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? नाउ एक बात मुझे बताओ, आराम से बताना, एक बात मुझे आराम से बताना, बहुत सोच समझ के बताइए सारे लोग। अरे ये क्या हो रहा है? बहुत सोच समझ के सारे लोग मुझे बताना आराम से, ठीक है? सर कंस्ट्रक्टर का काम हमें समझ में आ गया। क्लास का काम खत्म, क्लास का काम खत्म। हाँ सर, क्लास का काम खत्म।
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर ये डिस्प्ले या अंडरस्कोर एक तरीके से फंक्शन जैसा लग रहा है ना? हाँ सर बिल्कुल। तो जब आपने t1 इज इक्वल टू टीचर किया तो एक ऑब्जेक्ट बना, हाँ या ना? अब ऑब्जेक्ट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी कि ये एग्जीक्यूट करेगा। इसके अंदर एक नेम है, इसके अंदर एक एज है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है सर, हाँ या ना? क्या मैं क्लास के बाहर सेल्फ जैसा वर्ड यूज कर सकता हूं? क्लास के बाहर सेल्फ जैसा वर्ड यूज कर सकता हूं? नहीं सर, क्योंकि सेल्फ तो क्लास के अंदर है सर। मतलब बेसिकली व्हाट इज सेल्फ समझेंगे सर। क्या मैं t1 को क्लास के अंदर यूज कर सकता हूं? दोनों चीजों का जवाब दीजिएगा। कैन आई यूज t1 जो कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, कैन आई यूज t1 इनसाइड द क्लास? सर ऑब्जेक्ट बाद में बनता है, तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्लास के अंदर? कैसी बातें कर रहे हो सर, बेवकूफी की बातें कर रहे हो सर। कैन आई यूज t1 इनसाइड द क्लास? नो सर, गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर। सिमिलरली कैन आई यूज सेल्फ आउटसाइड द क्लास? नहीं सर। सर व्हाट इज t1? t1 क्या है? t1 इज अ रेफरेंस वेरिएबल आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड द क्लास अगर आप ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाहते हैं, व्हाट वी नीड? रेफरेंस वेरिएबल। इज दैट ओके? हाँ या ना? बट इनसाइड द क्लास आप ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस कर रहे हैं? यूजिंग दिस सेल्फ। तो अब सवाल ये आता है, व्हाट इज दिस सेल्फ? ये सेल्फ है क्या? ये सेल्फ है क्या? इज दैट ओके? नोल पिंटो बाद में बात करेंगे, अभी के लिए थोड़ा सा समझने दो लोगों को, ठीक है? थोड़ा सा समझने दो, ठीक है सर? आराम से समझिएगा। सर t2 इज इक्वल टू टीचर, यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। सर देयर मस्ट बी सम वे ना, ऐसा कोई तरीका होना चाहिए ना जो कि इस चीज को डिफरेंशिएट कर पाए कि राम के लिए प्लेइंग कॉल हो रहा है या श्याम के लिए प्लेइंग कॉल हो रहा है। अरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच तो ये कहती है ना वेदर राम इज प्लेइंग और वेदर श्याम इज प्लेइंग। अंडरस्टैंड सर? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो ये कहती है ना वेदर राम इज प्लेइंग और श्याम इज प्लेइंग, हाँ या ना? तो जब भी एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, अंडरस्टैंड सर, क्लास के बाहर तो आप उसे ऐसे एक्सेस कर रहे हो t1 या t2 से, जस्ट अंडरस्टैंड सर। जब आपने टीचर को कॉल किया, टीचर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो बेसिकली ये लाइन चल रही है। सो व्हाट इज दिस सेल्फ? सर सेल्फ कुछ नहीं होता, करंट ऑब्जेक्ट जिस पर भी काम चल रहा है। सेल्फ रेफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट। सर जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर रही है तो यहां पर सेल्फ का बेसिक मीनिंग क्या है? सर इंटरनली अंडरस्टैंडिंग। समझ पा रहे हैं? आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। सर इन जनरल फंक्शंस कैसे होते हैं? इन जनरल फंक्शंस कैसे होते हैं? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा इन जनरल फंक्शंस कैसे होते हैं? सर फंक्शन कुछ ऐसा होता है, अगर यहां पर ऐड 10,20 है तो यहां पर ऐड a,b की डेफिनेशन होनी चाहिए। जितने यहां पर पैरामीटर्स हैं उतने ही पैरामीटर यहां होने चाहिए। देखिए यहां जब आपने, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां जब आपने, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या अगर मैं लिखूंगा t1 डॉट डिस्प्ले, तो ये प्रिंट हो रहा है, दोनों चीज प्रिंट हो रही है। क्या मैंने इसमें सेल्फ डाला? नहीं सर। तो सेल्फ कोई एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट नहीं है जो आप दे रहे हैं, आपके लिए सेल्फ का कोई मीनिंग नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रोग्रामर लेवल पर आपके लिए आउटसाइड द क्लास सेल्फ का कोई मीनिंग नहीं है, आप सेल्फ नहीं पास कर रहे हैं। इंटरनली जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं, इंटरनली पाइथन वर्चुअल मशीन क्या कह रहा है? इनसाइड द क्लास जो रेफरेंस वेरिएबल है टू एक्सेस दैट ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ। सो सेल्फ रेफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट। इज दैट ओके? जैसे जावा में दिस होता है, पाइथन में सेल्फ होता है। इज दैट ओके?
सोनू बाद में बात करेंगे, पहले समझ लिया करो ना, तुम तो यार एकदम से लास्ट पे पहुंच जाते हो। मैं कह रहा हूं रामायण शुरू, तुम कह रहे हो रावण मर गया क्या। पहले चीजों को समझ लिया करो, तुम तो बिल्कुल हथियार उठा के तैयार रहते हो, है ना। किसी ने गलती से तुम में पैर मार दिया, तुम तो खटाक। प्रिंस सेल्फ टीचर को रेफर नहीं कर रहा, सेल्फ टीचर को रेफर नहीं कर रहा सर। व्हेनेवर वी आर वर्किंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट को इनसाइड द क्लास रेफर कौन करता है, सेल्फ। अच्छा एक बात बताओ प्रिंस, एक बात बताओ, इस क्लास के अंदर सेल्फ तो एक ही है ना, इस क्लास के अंदर सेल्फ तो एक ही है ना, या 50 है। लेकिन लेकिन आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एग्जीक्यूट यही कर रहा है। व्हाट डज दिस सेल्फ मीन, जिस भी ऑब्जेक्ट पर काम चल रहा है, करंट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट के लिए रेफरेंस वेरिएबल है इनसाइड दिस क्लास, उसको हम क्या कह रहे हैं, सेल्फ। इज दैट ओके। गौरव, इट्स नॉट लाइक प्रिपेयरिंग अ पिज्जा, इट्स नॉट लाइक कि आप भेलपूरी बना रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि यहां ये पास करें, हम सर ये चाहते हैं यहां पर आप पास हो जाओ, इस टीचर या मेथड के अंदर आप चले जाओ। नहीं भैया, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप भेलपूरी बना रहे हैं, ठीक है। आज सेकंड क्लास है, मात्र सेकंड क्लास है, ठीक है। थोड़ा सा पहले चीजों को समझ लो, अभी बहुत कुछ है। पहले सेल्फ को समझो, आप कि सेल्फ का मीनिंग क्या है, ठीक है भैया। अरे बोलो यार। दिक्कत ही ये है इस बैच के साथ, भेलपूरी बनाने में माहिर हैं ये बच्चे मेरे, भेलपूरी बनाने में तो पूरे माहिर हैं। अरे चलो आराम से देखना अब इधर। ठीक है, इसको सर देखो आराम से। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ये आईडी सेल्फ का क्या है ये, और बाहर आके मैंने आईडी ऑफ T1, यानी कि T1 और सेल्फ एक ही हैं। जब मैं T1 पर काम कर रहा हूं तो T1 और सेल्फ एक ही हैं। अच्छा सर, ऐसी बात है। लो अब देखो, T2 के लिए जब चलाया तो T2 और सेल्फ एक ही हैं, यानी कि करंट ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात चल रही है, जिस ऑब्जेक्ट पे वर्कआउट हो रहा है, करंट ऑब्जेक्ट के लिए जो रेफरेंस वेरिएबल है इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास नहीं है। सी आई कैन नॉट यूज सेल्फ ओवर हियर, आई कैन नॉट यूज सेल्फ ओवर हियर, सेल्फ डॉट नेम, है ना, लात पड़ेगी। अरे कहेगा सेल्फ इज नॉट डिफाइंड। इज इट क्लियर, is it clear to everyone, is it clear to everyone। ठीक है, अब फिर से सुनिए, आराम से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। सर विद दिस क्लास हम एक चीज तो समझ गए, हमने एक क्लास बनाई, ठीक है। मान लो आपने, ठीक है, T1 ऑब्जेक्ट बनाया, टीचर T2 ऑब्जेक्ट बनाया, T3 सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट बने हैं, अरे बोलो ना, 3 ऑब्जेक्ट बने, 3 ऑब्जेक्ट बने। हाँ सर, अगर मैं T1 के लिए डिस्प्ले कॉल करूं, सॉरी क्या हुए,
ऑब्जेक्ट इज नॉट एट्रीब्यूट। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। क्या हुआ है? अच्छा, डिस्पैली लिख दिया है, सॉरी। मैं कह रहा क्या हुआ यार। ठीक है, अगर मैं T2 का डेटा मांगू, ये भी यही। T3 का डेटा मांगू, ये भी यही। क्या ये सेम होने चाहिए? क्या ये सेम होने चाहिए? अरे सर, यू टेल मी ना, क्या ये सेम होने चाहिए? क्या सारे स्टूडेंट का नाम और एज सेम होगा? क्या सारी टीचर्स का नाम और एज सेम होगा? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। तो आपको ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं सर, लॉजिकली दिस इज नॉट करेक्ट। लॉजिकली दिस इज नॉट करेक्ट। हाँ या ना? लॉजिकली, है ना? मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, एरर नहीं है, बट लॉजिकली ऐसा नहीं होना चाहिए। इन जनरल हम ज्यादातर यूजर से पूछते हैं, है ना? लॉजिकली कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तो एक चीज तो ये समझ लीजिए सर, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कम से कम एक आर्ग्यूमेंट होगा ही होगा। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस मेथड में भी पहला आर्ग्यूमेंट सेल्फ ही होगा। हाँ या ना? ठीक है सर। ओके सर, ओके है, ओके है। जल्दी जल्दी बोला करो। ओके है, नहीं ओके है, जल्दी बोल दो। ओके है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। ठीक है, सबको ठीक है? ठीक है सर। व्हाट इफ वी वांट टू पास सम आर्ग्यूमेंट? मान लो मुझे मुझे कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मुझे दो चीजें देनी पड़ेंगी। व्हाट आई नीड टू प्रोवाइड, नेम एंड एज। ठीक है, नेम एंड एज। ठीक, आराम से समझिएगा सर। दैट मीन्स व्हाट आई वांट, माई रिक्वायरमेंट इज, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जब भी ऑब्जेक्ट बने मैं दो चीजें पास कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी बार मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, मैं फिर से दो चीजें पास कर रहा हूं। तीसरी बार में मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मैं फिर से ऑब्जेक्ट। ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन क्या हम सेल्फ को देते हैं? नहीं सर। यानी कि इसको अगर हटा दिया जाए तो यहां से मैं दो आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं, तो मुझे अपने कंस्ट्रक्टर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसा होना चाहिए कंस्ट्रक्टर? नाउ कैन एनीवन टेल मी? सर, फ्रॉम हेयर यू आर पासिंग टू आर्ग्यूमेंट, इज दैट ओके? फ्रॉम हेयर यू आर पासिंग टू आर्ग्यूमेंट। ठीक है सर। जब ये लाइन चलेगी, जब फर्स्ट लाइन चलेगी, T1 कॉल हुआ, हाँ या ना? ये किसके अंदर जाएगा सर? ये जाएगा नेम की वैल्यू, और ये बन गया एज की वैल्यू। सबको क्लियर है? हाँ सर। अब सेल्फ डॉट नेम का मतलब क्या है? इस ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल है नेम, उसमें क्या वैल्यू डाल रहे हैं जो नेम के अंदर आ रही है। दैट मीन्स कैन आई से पंकज? हाँ सर। और इसके एज के अंदर क्या वैल्यू आ रही है? 41। पहला पार्ट सबको क्लियर है? हाँ सर। जब बेटा, जब ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, जब ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, तब कहानी क्या होगी सर? करंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल T2, इसमें एक नेम होगा, इसमें एक एज होगी। नेम की जगह क्या है? रिस्पेक्टेड सतीश सर।
एज, भाई एज अगर मैंने ज्यादा लिख दी हो तो सतीश सर को भड़का मत देना कहीं, है ना। सिमिलरली जब तीसरा ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो 3 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सर यहां पर 3 आर्ग्यूमेंट है और यहां 2 आर्ग्यूमेंट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। सेल्फ आर्ग्यूमेंट, सेल्फ आर्ग्यूमेंट, अरे कॉल करते टाइम देते हैं क्या? नहीं सर। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक, अब फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। सर अगर यहां पे मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, नाम उमर, तो क्या चेंज करना पड़ेगा? अरे मैंने पिछले वाले में चेंज नहीं किया था क्या? सॉरी सॉरी, पिछले वाले में हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? नेम, और यहां क्या करना पड़ेगा? एज। सॉरी 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 सॉरी, यहां पर नेम और एज करना पड़ेगा बेटा, हाँ या ना? ठीक है सर, फिर से देखो। सर इफ दिस इज द केस, इफ दिस इज द केस, यहां मुझे क्या करना पड़ेगा? सर ये तो पर्पस, ये तो वेरिएबल का नाम है, लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट के ये क्या है? नेम और एज क्या है सर? इंस्टेंस वेरिएबल। ये क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल। अरे आप जो लेफ्ट साइड में लिखोगे वो होंगे ना ऑब्जेक्ट के वेरिएबल। तो सर कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल। आर वैल्यू मैटर करती है या एल वैल्यू? वेरिएबल कौन होता है? वेरिएबल तो एल वैल्यू होता है सर। पता नहीं लक्ष्मीकांत जी, बिल्कुल भी नहीं पता। इज दैट ओके? करंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है नेम, करंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है एज। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? व्हाट इज सेल्फ? कंस्ट्रक्टर क्या है? सबको क्लियर है? सेल्फ कंस्ट्रक्टर सबको क्लियर है? सर अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्टर नहीं है, अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो पाइथन वर्चुअल मशीन इंटरनली एक कंस्ट्रक्टर बना होता है, ठीक है, इंटरनली, ठीक है, लेकिन उससे कुछ प्रिंटिंग नहीं होगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, उससे कोई प्रिंटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर तो हमेशा होता है, या तो आप बनाएंगे या ऑलरेडी होगी। सर सेल्फ डालना नहीं है इंस्टेंस वेरिएबल के लिए। नोल पिंटो, आप सेल्फ और वेरिएबल में अंतर ही नहीं समझे। T1 रेफरेंस वेरिएबल है आउटसाइड द क्लास, सेल्फ रेफरेंस वेरिएबल है इनसाइड द क्लास। सेल्फ, सेल्फ किसके लिए है? पाइथन वर्चुअल मशीन ने प्रोवाइड किया है, दैट इंटरनली विद इन द क्लास। अरे यार एक बात बताओ यार मुझे, नोल पिंटो एक बात बताओ, अगर आपने ऐड को कॉल किया है तो दूसरी तरफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट मान लो टी है, तो ऐड और टी सेम को ही तो ही पॉइंट करते हैं, लेकिन यहां पर वो एस है और यहां पर वो टी है। सिंपल सी बात यार। सिमिलरली सेल्फ भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, लेकिन सेल्फ हर बार करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, जिस पर काम चल रहा होगा वही होगा ना सेल्फ। इतनी सी बात है, उसके लिए तुमने, है ना, धागे खोल दिए। एनी प्रॉब्लम? बोलो यार, जल्दी से बोलो, सभी को क्लियर है? चलो अब बताना, अगर मैं कहता हूं टीचर का नाम, एज, इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, पहला, दूसरा, तीसरा। लेट अस सपोज दिस इज T1, T2, T3। सर हर ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअल, ठीक है, मेमोरी होगी, मान लेते हैं नेम, एज, इंस्टीट्यूट,
नेम, एज, इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेम, एज, इंस्टीट्यूट। सर मैं टीचर क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊं, एक चीज कंफर्म है, ये जो इंस्टीट्यूट है वो सब में सेम है ना सर? आया ना? क्या वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करेगा? सर, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ इंस्टीट्यूट वेरिएबल इन दिस एग्जांपल does not change from object to object. For all the objects of class teacher, the institute remains same. हाँ या ना? तो क्या इसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना है? अंडरस्टैंड दिस। ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है या क्लास की प्रॉपर्टी है? ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है या क्लास की प्रॉपर्टी है? यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग। सर, फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स नेम एंड एज सेम है या डिफरेंट है? सर, अरे मस्ट बी डिफरेंट, मे बी डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इज दैट ओके? सर, इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू अलग अलग होगी या होनी चाहिए या हो सकती है फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इज दैट ओके? अरे, सारे टीचर्स का नाम सेम है क्या, या जरूरी है हमेशा सेम हो? नहीं सर। हाँ या ना? सबकी एज सेम है? नहीं सर। हो सकती है, ये बात अलग है। हाँ या ना? इज दैट ओके? सो अगर आप बात करेंगे कि वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं, तो पहला वेरिएबल होता है इंस्टेंस वेरिएबल। नाम से ही पता चल रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल, यानी कि हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। सर, वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू नीड नॉट टू बी सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, और यू कैन से a variable which is different from object to object, उनको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। उनको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? फील फ्री टू से। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, तो अगर इंस्टेंस वेरिएबल है, सबको क्लियर है ना? अगर इंस्टेंस वेरिएबल है दैट मींस ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है। अगर ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है तो इनको कैसे लिखेंगे सर? सेल्फ के द्वारा। बोलो बच्चा पार्टी, जल्दी से बोलो बच्चा पार्टी जल्दी से बोलो। ठीक है, अरे ठीक है ना? ठीक है सर। सेकंड टाइप के वेरिएबल होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं, या आप इनको कह सकते हैं क्लास लेवल। सर द वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट, ठीक है सर, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल is same for all the object, is same for all the object। हाँ या ना? तो सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम है, तो इसमें ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? ये तो क्लास के लेवल की बात हुई ना। अरे बोलो ना, जल्दी से बोलो। हाँ सर, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? क्लास लेवल वेरिएबल भी कहते हैं, क्लास लेवल वेरिएबल्स भी कहते हैं। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? जल्दी से बोलो, हाँ या ना? हाँ सर, ठीक है। अब सर क्लास लेवल वेरिएबल्स को हम कैसे बनाते हैं? आराम से देखिएगा। मान लीजिए आपने लिखा क्लास टीचर,
ठीक सर, सबसे ऊपर मैंने लिख दिया आउटसाइड ऑल द मेथड, आउटसाइड ऑल द मेथड व्हाट आई रोट इंस्टीट्यूट एज PW। देखो मैंने सेल्फ नहीं लिखा, मैंने सेल्फ नहीं लिखा है, जस्ट अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है क्या? नहीं सर। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अरे संकेत, क्लास लेवल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल आर सेम, क्लास लेवल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल इज सेम। तो आप इसको क्लास लेवल वेरिएबल कहते हैं या स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं, सेम कहानी है पाइथन में कम से कम। बोला हूं फिर भी पता नहीं क्या कैसी बातें करते हो यार। ठीक है, बोलो भैया, अरे बोलो यार। आउटसाइड ऑल, ठीक है, तो कुछ कोड यहां पर लिखा है, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सुजीत, यस ऑफ कोर्स यार, 3 टाइप के वेरिएबल हैं ऊप्स में, 3 टाइप के वेरिएबल हैं बेटा। और क्या पढ़ा रहा हूं, और क्या पढ़ा रहा हूं? सबसे पहला ऑब्जेक्ट रिलेटेड, जिसको हम कह रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल। दूसरा हम कह रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल, लो यार ऐसे ही लिख लो, या क्लास लेवल वेरिएबल। और तीसरा है लोकल वेरिएबल। पहले 2 समझ में आ गए तो आगे बढ़ूं, अगर आपकी समझ में पहले 2 आ गए हैं तो आगे बढ़ूं, अदरवाइज नहीं। अरे बोलो यार, कितने लोगों को समझ में आए? सच्ची सच्ची बताओ, कितने लोगों को समझ में आए हैं भैया? कितने लोगों को समझ में आए हैं? एकदम सच बात बताना, एकदम सच बात बताना। कितने लोगों को समझ में आए हैं? एकदम सच्ची बात बताना मुझे, कोई झूठ नहीं, क्योंकि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है बच्चे। ठीक है, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलो। क्या कोई ऐसा है जिसको क्लियर ना हो तो मुझे बोल सकता है भैया, कोई मुझे शर्म नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं आप, बिल्कुल बोल सकते हैं आप। ठीक है, ठीक, ठीक है सर, आपने, ठीक है, ओके। देन हमने कहा डेफ अंडरस्कोर इनिट, यहाँ किया सेल्फ। मैं बार बार 2 अंडरस्कोर बाद वाले भूल जाता हूँ, तो उस चीज़ के लिए आप मुझे माफ़ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू, अभी के लिए ऐसा ही मान लेते हैं पंकज, हालांकि अब आप सीख चुके हैं कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू 41। ठीक है, इससे कुछ होगा? इससे कुछ होगा? नहीं सर। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाए बिना इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूं, इज इट वैलिड? बिल्कुल वैलिड है। ऑब्जेक्ट की जरूरत है क्या? नहीं सर। अरे इंस्टीट्यूट तो PW ही है ना। जस्ट टेल मी यार। हाँ सर। और अगर मैं करता हूं T इज इक्वल टू टीचर एंड देन आई ट्राई टू प्रिंट T डॉट इंस्टीट्यूट, तब भी ठीक है। पर ज्यादा अच्छा क्या है? एनीवन कैन टेल मी, ज्यादा अच्छा क्या है? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है ज्यादा अच्छा क्या है? सर बेटर इज, दिस इज बेटर।
क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉपर्टी नहीं है, क्लास रिलेटेड प्रॉपर्टी है, इसीलिए क्लास का नाम, इसीलिए हम क्या दे रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्लास नेम डॉट, अरे बोलो ना, स्टैटिक वेरिएबल। हाँ या ना बेटा, सबको क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर नहीं है ये बताओ, अब कितने लोगों को क्लियर नहीं है वो बताओ, फटाफट से बताओ बेटा, फटाफट से आप लोग मुझे बता सकते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सबको ठीक है? लोकल वेरिएबल तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अरे टेम्परेरी पर्पज है, टेम्परेरी विद इन अ फंक्शन, विद इन एनी मेथड, किसी भी मेथड में टेम्परेरी यूज के लिए हम क्या यूज करते हैं, लोकल वेरिएबल। किसी भी मेथड में टेम्परेरी यूज के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एनी लोकल वेरिएबल। इज दैट ओके? इज दैट ओके? किसी भी मेथड में, अरे हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि कुछ समय के लिए हमें कोई टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए, अरे जैसे फैक्टोरियल वगैरह में हमने देखा था ना, हाँ या ना। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड और मेथड से रिलेटेड। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है सर, तीन तरह के ही मेथड होते हैं, तीन तरह के ही मेथड्स होते हैं। पहला क्या होगा, एनीवन? इंस्टेंस मेथड। सर अगर मेरा कोई फंक्शन है, मेरा कोई फंक्शन किसी इंस्टेंस वेरिएबल को अगर यूज कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, इफ सम मेथड इज यूजिंग एनी इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड काम हो गया, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड काम हो गया तो क्या हो गया सर, वो हो गया इंस्टेंस मेथड, ऑब्जेक्ट रिलेटेड मेथड। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? Is it clear to everyone what is instance method? Is it clear to everyone what is instance method? अरे जल्दी बोलो। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले जो फंक्शन था वो क्या कर रहा था, क्या आप लोगों को याद है डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा था? सर डिस्प्ले फंक्शन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा था। डिस्प्ले फंक्शन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा था, आया ना? इज दैट ओके? तो ये डिस्प्ले फंक्शन कैसा फंक्शन है? इंस्टेंस, सॉरी फंक्शन नहीं कहना चाहिए, इंस्टेंस मेथड। सबको क्लियर है? यानी कि अगर कोई फंक्शन सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, अगर कोई फंक्शन, अगर कोई मेथड सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, देन इट इज इंस्टेंस मेथड, क्योंकि उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। ठीक है? ठीक है। अच्छा, इंस्टेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट में सेपरेट मेमोरी एलोकेट होती है। हां सर, एक चीज बताना भूल गया, इनको क्या होती है, ऑब्जेक्ट में सेपरेट मेमोरी। ये तो हमने डायग्राम से देख लिया था। स्टैटिक वेरिएबल एक ही कॉपी बनती है, ओनली वन कॉपी। अरे यही तो पर्पस था ना, अगर मुझे इंस्टीट्यूट कॉमन है तो ऑब्जेक्ट के अंदर बार बार इंस्टीट्यूट की वैल्यू क्यों कॉपी होगी, एक ही कॉपी बननी चाहिए। समीर 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 आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं समीर, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके जवाब पर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ठीक है? ठीक है? ठीक है। दूसरा सर, सेकंड इज क्लास मेथड। क्लास मेथड, अब नाम से ही पता चल रहा है, अगर ये क्लास मेथड है तो ऑब्जेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट पर नहीं होनी चाहिए, इसकी डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट पर नहीं होनी चाहिए। बोलो बच्चा पार्टी,
बच्चा पार्टी जल्दी बोलो। क्लास मेथड से इतनी कहानी तो सबको क्लियर हो गई होगी। क्लास मेथड से इतनी कहानी तो सबको क्लियर हो गई होगी। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। सर 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 अगर किसी मेथड के अंदर, इनसाइड एनी मेथड, अगर हम सिर्फ क्लास लेवल वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं, इफ वी आर ओनली यूजिंग क्लास लेवल वेरिएबल और इफ वी आर ओनली यूजिंग स्टैटिक वेरिएबल्स, इज दैट ओके? ओनली क्लास लेवल वेरिएबल्स, ओनली क्लास लेवल वेरिएबल्स को अगर आप यूज कर रहे हैं, कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। जब इंस्टेंस वेरिएबल ही नहीं है, दैट मींस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है क्या? एक तरीके से नहीं। हाँ या ना? गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? नो वे इट इज रिलेटेड टू, नो वे इट इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। जल्दी से बोलो। ओनली स्टैटिक वेरिएबल, only static variables are used। हाँ या ना? जी जी पिंटो जी, अब आप समझ गए पिंटो जी, अब आप समझ गए पिंटो जी। सर 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 नाउ अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। लेट अस सपोज पुराने एग्जाम्पल में ही मैं लिखता हूं डेफ डिस्प्ले क्लास इंफॉर्मेशन। ठीक है, आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा। अभी यहां भी कुछ लिखूंगा और ऊपर भी कुछ लिखूंगा। आई एम ओनली प्रिंटिंग, जस्ट प्लीज 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 फोकस करिएगा। इंस्टीट्यूट, अगर मैं आपसे कहूं ये जो फंक्शन है, ये जो मेथड है, ये कितने वेरिएबल्स को यूज कर रहा है? एक वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, और वो वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल है या स्टैटिक है? वो वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल है या स्टैटिक है? सही, स्टैटिक है। हाँ या ना? तो ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं? क्लास मेथड। इज दैट ओके? और पाइथन में ऐसे मेथड को डिक्लेयर करने के लिए आपको ऊपर लिखना पड़ता है @क्लास मेथड। क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? हाँ सर। लेकिन सर पाइथन में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है, पाइथन में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। इन पाइथन एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। हाँ या ना? सो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। सर हियर व्हाट इज CLS? सर व्हाट इज CLS? अब कहानी ये आती है, सुनिएगा, बहुत अच्छी से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। सर फॉर एवरी क्लास a special class level object is created by Python virtual machine। हर क्लास के लिए एक स्पेशल क्लास लेवल का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, स्पेशल क्लास लेवल का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। इज दैट ओके? फॉर एवरी क्लास अ स्पेशल क्लास लेवल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? टू स्टोर क्लास रिलेटेड इंफॉर्मेशन, टू स्टोर क्लास रिलेटेड इंफॉर्मेशन। हाँ या ना? हाँ या ना? यानी कि जो टीचर क्लास है, ये जो टीचर क्लास है, इसके लिए एक क्लास लेवल का ऑब्जेक्ट बनेगा और इसमें क्लास रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। इट कुड बी इंस्टीट्यूट। इज दैट ओके? गेटिंग माई पॉइंट? और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। हाँ या ना? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। अब क्योंकि ये क्लास लेवल का ऑब्जेक्ट है, इसको भी एक्सेस करने के लिए एक रेफरेंस वेरिएबल होना चाहिए।
हाँ या ना? तो जिस तरीके से इंस्टेंस मेथड में सेल्फ क्या था, करंट ऑब्जेक्ट के लिए रेफरेंस, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है सेल्फ, इसी तरीके से जब मैं क्लास मेथड की बात कर रहा हूं, व्हाट इज सीएलएस, सीएलएस रेफर टू क्लास लेवल ऑब्जेक्ट, सीएलएस इज अ रेफरेंस variable for class level object. Why class level objects are there in Python? Sir, in Python for every class level object is created to store all class level information. Is that okay to everyone? जल्दी से बोलिए, ठीक है? तो दूसरी चीज क्या समझ में आई, जितने भी क्लास मेथड होंगे उनमें एक आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होगा, सीएलएस होगा। बोलो बच्चा पार्टी, बोलो बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी जल्दी से बोलो। आज आज का मेरा पर्पस बस यही है कि आप ये समझ जाएं कि क्लास लेवल वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, है ना? अगर आप ये समझ गए तो मेरा पर्पस आज का पूरा, ठीक है? सी, अंडरस्टैंडिंग ऊप्स इन एनी लैंग्वेज इज नॉट दैट मच इजी। ऊप्स ऊप्स समझना किसी भी लैंग्वेज में इतना इजी नहीं है जितना हमें लगता है, ठीक है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा क्लास टीचर, ओके सर, एंड आई एम पुटिंग एट द रेट क्लास मेथड। देखो कलर अलग हो गया, एकदम अलग कलर हो गया। डेफ लेट अस सपोज कुछ भी लेते हैं, फन, ठीक है बच्चा, CLS, ओके सर, प्रिंट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके अंदर आईडी प्रिंट कराऊं CLS का, तो मैं क्या कह रहा हूं, क्लास लेवल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, है ना? क्लास लेवल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, जो हमारा क्लास लेवल ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस प्रिंट होगा ना इसके अंदर। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, हमारी क्लास का नाम क्या है? कैन यू टेल मी हमारी क्लास का नाम क्या है? हाँ सर। तो अगर आप यहां पर आईडी ऑफ टीचर करेंगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको एक बार रन करा रहा हूं, यानी कि क्लास लेवल का ऑब्जेक्ट यहां पर है। इज दैट ओके? देखो ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, क्लास लेवल का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बन गया, क्योंकि जैसे ही आपने क्लास बनाई क्लास लेवल का ऑब्जेक्ट बन गया होगा। बोलो ना यार, हाँ या ना? ठीक है, सबको क्लियर है, हाँ या ना? फन जो फंक्शन है वो कैसा है? फन 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 के लिए क्या हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है? नहीं सर, इट इज क्लास मेथड, इट इज अ क्लास मेथड। तो क्या मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है इसको कॉल करने के लिए? बोलो ना। नहीं सर, आपको सिर्फ ये लिखना है क्लास का नाम डॉट फन। तो अब फन फंक्शन के अंदर मैं देखो इसको प्रिंट करा रहा हूं, तो मेरे हिसाब से तो दोनों सेम आने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि CLS क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि CLS क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि CLS क्या है? सभी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है? व्हाट इज CLS? बोलो यार। ठीक है, बोलो यार, सब कुछ तो प्रूफ करके दे रहा हूं, अब क्या जान लोगे क्या मेरी भाई? सबको क्लियर है?
तीसरे मेथड होते हैं स्टैटिक मेथड। डोंट गेट कंफ्यूज, क्लास मेथड को स्टैटिक मेथड नहीं कहते हैं, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में। स्टैटिक मेथड अलग होते हैं। स्टैटिक मेथड क्या है सर? ना तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है ना क्लास से रिलेटेड है, ना तो किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही ना क्लास की बात हो रही, तो फिर बात किसकी हो रही है सर? जनरल फंक्शन। जैसे हमने एक फैक्टोरियल का कोड बनाया था, क्या वो फैक्टोरियल किसी से रिलेटेड था? नहीं सर। जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट अंडरस्टैंड। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने किसी क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया f1, इसके अंदर ए बी सी दिया। जस्ट 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 सिर्फ समझाने पर्पज से समझा रहा हूं आपको, ठीक है। और मैंने कहा कि रिटर्न a इंटू टू प्लस बी इंटू टू प्लस सी इंटू टू। एक सिंपल सा फंक्शन है, क्या इसका कहीं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी है? नहीं सर। इसको ऑब्जेक्ट कॉल कर ले तो कोई फर्क नहीं है, हाँ या ना? इसको कोई भी ऑब्जेक्ट कॉल कर सकता है ना, इसको कोई भी यूज कर सकता है, इसका ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी है, इसका कोई भी नाता है सर? इट इज जनरल फंक्शन, जनरल पर्पज फंक्शन। इस फंक्शन क्या काम होगा? कुछ पर्टिकुलर टास्क होगा, बट इट इज नोवेयर रिलेटेड टू सर नो इंस्टेंस वेरिएबल। इन तीनों में नो इंस्टेंस वेरिएबल, कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, कोई क्लास वेरिएबल नहीं है। इज दैट ओके? इट इज जनरल पर्पज फंक्शन, जनरल पर्पज मेथड। तो ऐसे मेथड को क्या कहते हैं? स्टैटिक मेथड, ठीक है। अब पाइथन में इनको डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है? एट द रेट स्टैटिक मेथड। तो एक चीज तो अपने आप में कंफर्म है कि अगर आप एट द रेट स्टैटिक मेथड या एट द रेट क्लास मेथड नहीं लिख रहे तो बाई डिफॉल्ट वो क्या बन जाएगा? इंस्टेंस मेथड बन जाएगा। बच्चा पार्टी सबको क्लियर है? बच्चा पार्टी सबको क्लियर है? आज हमने जो जो पढ़ा एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल, व्हाट इज सेल्फ, टाइप ऑफ वेरिएबल्स, अरे बोलो ना, एंड टाइप ऑफ मेथड। यहां पर भी तीन थे, यहां पर भी तीन थे। वेरिएबल के टाइप क्या क्या हैं? इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, या इसको स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हैं, यहां कंफ्यूजन है थोड़ा सा, और लोकल वेरिएबल। बोलो बच्चा पार्टी, जल्दी से बोलो। हाँ सर। यहां पर भी अपने पास तीन मेथड है। इंस्टेंस मेथड, जो कि मेथड से रिलेटेड किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। दूसरा क्या है? क्लास मेथड, लेकिन ये स्टैटिक मेथड नहीं है। देखो यहां पर क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल सेम है, पर यहां पर क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड अलग हैं। अरे ये कौन से हैं? ओनली एक्सेसिंग क्लास लेवल वेरिएबल, क्लास लेवल वेरिएबल, और यू कैन से स्टैटिक वेरिएबल। तो ऐसा को हम क्या कहते हैं? क्लास मेथड। और तीसरे कौन से हैं बच्चे? तीसरे हैं स्टैटिक मेथड, जनरल पर्पज मेथड, जनरल पर्पज मेथड। इज दैट ओके? इंस्टेंस मेथड के लिए पहला आर्ग्यूमेंट मस्ट बी सेल्फ, क्लास मेथड के लिए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी CLS, स्टैटिक मेथड के लिए नहीं भैया, जितने आर्ग्यूमेंट कॉल के वक्त उतने ही आर्ग्यूमेंट डेफिनेशन के वक्त। क्या इतने सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट में आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? ऊप्स कॉन्सेप्ट टिल नाउ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? देखिए मैं सारे ऊप्स कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं, हम सिर्फ उतना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जितना जरूरी है डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए, लिंक लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। प्लीज यार अपनी अपनी ब्रांच के साथ मुझे मैसेज कर दीजिए, जरा चैट में लिख दीजिए अपनी अपनी ब्रांच के साथ, अपनी अपनी ब्रांच के साथ लिख दीजिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
डोंट वरी, कल सब दिखा दूंगा। डोंट वरी, कल सब सिखा दूंगा। अभी के लिए कॉन्सेप्ट पकड़ो, अभी के लिए कॉन्सेप्ट पकड़ो बस। शिवम, अरे ब्रांच के साथ यस या नो तो लिख दो यार। ब्रांच के साथ यस या नो तो लिख दो, तभी तो समझ में आएगा मेरे को। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सिर्फ ब्रांच लिखोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? वेरी गुड। कल तो आई होप ऑफ है ना? कल तो ऑफ है, हॉलीडे है कल तो भैया। तो अपन वेनेसडे को इसको ख़त्म कर देंगे, ऊप्स को। उसके बाद अपन डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। प्लीज़ आप लोग मेरे सी के वीडियोस देख लीजिए। प्लीज़ सी के जितने 16 वीडियोस हैं प्लीज़ देख लीजिए, बिकॉज सिंपल पेपर में सी आया है और उसको देख के थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। शिवम आराम से पहले वीडियोस देखो, ठीक है? वैसे तो सी के वीडियोस रिकॉर्डेड शायद आपको हो गए होंगे। क्या सी के वीडियोस रिकॉर्डेड अपलोड हो गए आपके बैच में? डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी और पाइथन। समीर, सिलेबस में पाइथन ओरिएंटेड है तो मैं पाइथन बताऊंगा, ठीक है? अब ऐसा नहीं कर सकता कि डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी भी करा दूं, पाइथन भी करा दूं, जावा भी करा दूं। नॉट पॉसिबल ना। तो सिलेबस में जो है उससे स्टिक रहते हैं। बट सी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। 16 लेक्चर में आपको पक्का एकदम मक्खन हो जाएगी सी प्रोग्रामिंग। वीडियोस अपलोडेड हैं तो प्लीज़ उन्हें देख सकते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। सेम टू यू अर्शिया बच्चे। अच्छा, आप लोग मुझे कहीं इसलिए हैप्पी दशहरा तो नहीं कह रहे क्योंकि मैं रावण टाइप फैकल्टी हूं और कल दशहरा है? हैं कि सर कल तो आपका अंत हो जाएगा। सोनू, सोनू, मुझे आपको सारी ऊप्स नहीं पढ़ानी है, ठीक है? जितनी ऊप्स डेटा स्ट्रक्चर के लिए नीडेड है, ठीक है, मैं उतना पार्ट आपको पढ़ाऊंगा। बेटा हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जो मैंडेटरी पार्ट है वो मेरे को आपको पढ़ाना है। ठीक है शिवम, बता दूंगा, डोंट वरी। शुभम कह रहा है अभी तो डेटा स्ट्रक्चर विद पाइथन पढ़नी है, उसके बाद आप मर जाएं तो कोई बात नहीं। ठीक है शुभम, चलिए, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ऊप समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।